हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आईएमईडी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे कि एक जो एंटरप्रेन्योर होता है उसमें कौन कौन से गुण होते हैं और उसका कार्य क्या होता है। सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक लेवल से और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही सिंपल लेवल में समझने वाले हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट वॉच ज़रूर करें और आज की इस वीडियो में सारे टॉपिक्स आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पर समझ में आ जाएंगे, क्योंकि जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एक उद्यमी के गुण तथा कार्यों के बारे में बताइए। या तो आपसे पूछेगा कि मैक्लॉन के अनुसार एक उद्यमी के गुण में कौन से कार्य होते हैं, या आपसे पूछ लेता है कि क्रिस्टोफर के अनुसार एक उद्यमी में जो कौन कौन से गुण होते हैं और उसका कार्य क्या होता है। तो सारी चीज़ें हम वन बाय वन यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर एक उद्यमी में जो है कौन कौन से गुण होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कई बार आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। 13 में पूछा गया, 15 में भी ये आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए सारी चीज़ें आपके पास भी लिखी होंगी, यहाँ पर भी लिखी हैं। आप इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से जो मैं समझा रहा हूँ समझ लीजिए, बार बार आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि उद्यमी के जो है कौन कौन से गुण होते हैं। तो उद्यमी के गुणों के बारे में एक साइंटिस्ट हुए मैक्लॉन और एक दूसरे साइंटिस्ट हुए क्रिस्टोफर, इन्होंने अलग अलग विशेषताओं का वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्रिस्टोफर ने क्या बताया कि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसमें कौन कौन से गुण होने तो चाहिए। तो पहला जो क्वालिटी होती है यानी कि पहला जो गुण होता है वो होता है आपका कठोर परिश्रमी तथा सतत प्रयत्नशील होना चाहिए। यानी कि जो एक एंटरप्रेन्योर हो वो क्या हो कि हार्ड वर्किंग हो और कंटिन्यू कार्य करे और उसमें जो है कार्य करने की भी क्षमता होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि हीन भावना से मुक्त तथा नवीनता के का जो है इच्छुक होना चाहिए। यानी कि जो है उसे उसमें जो है किसी भी प्रकार की जेलस नहीं होनी चाहिए। नवीनता का इच्छुक का मतलब है कि उसको नए नए चीज़ों के बारे में जो है खोजना, नए नए चीज़ों के बारे में जानने की जो है इच्छा या लालसा होनी चाहिए। थर्ड आपका पॉइंट है शोध, अनुसंधान, विकास एवं परिवर्तन का इच्छुक होना चाहिए। यानी कि जो आपका एंटरप्रेन्योर हो उसमें नए नए रिसर्च करने की जो इच्छा हो और उसमें जो है लगातार जो डेवलपमेंट की भावना हो, जिससे वो अपने बिजनेस को जो है और आगे बढ़ा सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सुविचार, जोखिम उठाने वाला हो। यानी कि सोच समझ के जो जोखिम उठाया जाता है वो उठाने वाला हो, यानी कि सारी चीज़ों को कैलकुलेट करे, उसके बाद जो है वो उसमें रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है आत्मविश्वासी तथा इच्छा शक्ति से परिपूर्ण होना चाहिए। आत्मविश्वासी का मतलब है कि उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने ये फैक्ट्री लगाई है, इस तरह का मैं जो है जो मैंने उद्योग लगाया है उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो है हम अपने जो उद्योग धंधे को काफ़ी आगे लेकर जाएंगे और इच्छा शक्ति से जो है भरपूर होनी चाहिए। यानी कि जो अपने उद्योग को आगे बढ़ाने की जो जिज्ञासा है, जो लालसा है, वो उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है समयानुसार स्वयं को ढालने वाला होना चाहिए। यानी कि अकॉर्डिंग टू टाइम अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार ढालने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि सफलता की प्रति पूर्ण आशावादी होना चाहिए। यानी कि जो सक्सेस है उसके प्रति उसको जो है उसकी पॉजिटिव थॉट जो है वो होनी चाहिए कि आज हमने उद्योग अपना स्टार्ट किया है तो आगे जाकर हमारा उद्योग सफल होगा। कुछ पॉजिटिव जो है उसकी थॉट होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कठिन परिस्थितियों से जूझने वाला होना चाहिए। यानी कि जब किसी भी प्रकार की समस्या है तो उस समस्या से लड़ने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है चुनौतियों को स्वीकार करने वाला होना चाहिए। यानी कि जो भी रुकावटें, जो भी बाधाएं आए उद्योग में, उन सभी चुनौतियों को जो है स्वीकार करे और उन सभी चुनौतियों से लड़ते हुए अपने उद्योग को आगे बढ़ाने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। आपका नेक्स्ट पॉइंट है चतुर, यानी कि क्लेवर होना चाहिए। प्रसन्नचित्त, यानी कि उसको हमेशा हैप्पी पर्सन की तरह रहना चाहिए और आकर्षक जो है व्यक्तित्वशाली होना चाहिए। यानी कि देखिए इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो उद्यमी हो, जो एंटरप्रेन्योर हो, वो क्लेवर हो, हर हमेशा जो है वो प्रसन्नचित्त होना चाहिए और जो उसका बात करने का तरीका है, जो समझाने का तरीका है, उससे जो व्यक्ति को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके, उसमें इस प्रकार के गुण भी होने आवश्यक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सत्य,
निष्ठा एवं कर्म में विश्वास रखने वाला हो, यानी कि वो हमेशा सत्य बोलता हो। सत्य का मतलब है यहाँ से कि वो अपने काम के प्रति जो है सच्ची लगन मेहनत से उसको काम करना चाहिए, और अपने जो काम वो कर रहा है उसकी उसमें उसका विश्वास होना चाहिए कि जो वो कार्य कर रहा है वो जाके ज़रूर आगे सफल होने वाला है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है समय का मूल्य पहचानने वाला होना चाहिए, यानी कि सारे काम समय पर करने चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है परिणाम प्राप्ति हेतु दायित्व निभाने वाला होना चाहिए, यानी कि जैसे कि आपने कोई उद्योग लगा दिया है, ठीक है ना, उस उद्योग का अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए उस उद्योग में उसको अच्छे से काम वगैरह भी करना चाहिए। जब आप काम करेंगे तभी तो आपका उद्योग आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सदैव लाभ का इच्छुक होना चाहिए, यानी कि उसको हमेशा जो है प्रॉफिट होने की जिज्ञासा होनी चाहिए कि आज हमने लगाया है अपना प्लांट वगैरह, तो इससे हम कितना ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। हमेशा उसको इसकी जिज्ञासा होनी चाहिए, या उसकी डिज़ायर यानी कि इच्छा होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है औपचारिकताओं को प्रभावित करने वाला होना चाहिए। और अगला पॉइंट है कुशल विक्रेता एवं मित्रता निभाने वाला होना चाहिए, यानी कि एक जो बोलते हैं कि कुशल जो विक्रेता है वो होना चाहिए, और मित्रता निभाने का मतलब है कि उससे जो है जो अपनी फ्रेंडशिप है उसको उसमें रहना चाहिए। इस पॉइंट को आप कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि कुशल विक्रेता का मतलब है कि उसको अपने जो सामान की जो बेचने की है वो कला उसमें होनी चाहिए। और मित्रता निभाने वाला का मतलब है कि जो अपने दोस्त हैं उनकी जो है उनका जो कोई समस्या हो तो उस समस्या में जो है अपनी सहभागिता ज़रूर देनी चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है नवीन संप्रदाय स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए। इसका मतलब है कि नए नए जो उद्योग धंधे हैं उसको स्थापित करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, नए नए आइडियाज़ लाने चाहिए। और लास्ट पॉइंट है अपने कार्यों को सदैव आगे बढ़ाना चाहिए, यानी कि जो वो कार्य कर रहा है उसको निरंतर अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। ये तो था कि क्रिस्टोफर के अनुसार एक उद्यमी में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब आपसे कभी कभी सेमेस्टर एग्जाम में पूछ लेता है कि माइक्लॉन के अनुसार एक उद्यमी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो इसको भी देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है उद्देश्य या लक्ष्य प्राप्ति की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, यानी कि जो आपका एंटरप्रेन्योर हो उसमें अपने जो गोल को अचीव करने की जो डिज़ायर है, जो इच्छा है उसमें तीव्र होनी चाहिए। तीव्र का मतलब है कि जो गोल उसने सेट किया है अपने उद्योग धंधे को वहाँ तक लेकर जाए और अपने उद्योग धंधे को सफल बनाए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ भी है कि जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि जो उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए रिस्क लेने की, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पॉइंट है कि असाधारण उत्पादकता सामर्थ्य होनी चाहिए। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है पर्याप्त धैर्य होना चाहिए, यानी कि उसमें सफिशिएंट पेशेंस होना चाहिए, जो कि एक उद्यमी के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आप जो है पेशेंस रखते हैं अपने उद्योग धंधे में तो आप ज़रूर है सफल हो पाएंगे, क्योंकि जो जब आप उद्योग अपना लगाते हैं तो वो तुरंत ही चलने नहीं लगता है, पर्याप्त समय लगता है। उसके बाद ही आप लगातार अच्छा काम करते जाते हैं तो एक दिन आपका जो है उद्योग ज़रूर सफल होता है। तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसीलिए पॉइंट कहा गया है कि सफिशिएंट पेशेंस उसको होना चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है जोखिम उठाने को पसंद करने वाला होना चाहिए, यानी कि रिस्क लेने में किसी भी प्रकार का कतराना उसको नहीं चाहिए, जोखिम उठाना उसको अच्छा लगे। अब यहाँ जोखिम उठाने का कोई दूसरा मतलब मत समझ लेना कि उद्योग धंधा, मान लीजिए कि कोई गांव वगैरह में अब उसने फैक्ट्री लगा दी जहाँ पर जो है कोई भी साधन अवेलेबल नहीं है, तो इस प्रकार जो जोखिम उठाने की क्षमता है उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है आत्मविश्वासी होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट उसको होना चाहिए, और हमेशा उसको पॉजिटिव सोचना चाहिए कि आज हमने जो अपना उद्योग धंधा लगाया है आगे चलकर ये ज़रूर सफल होगा, और उस पर निरंतर कार्य भी करना चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है वैयक्तिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, यानी कि जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका पूर्ण रूप से निर्वहन करना चाहिए, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है भविष्य के प्रति आशावादी होना चाहिए, यानी कि उसको जो है ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए कि भविष्य में जो हम कार्य कर रहे हैं, हमारा जो उद्योग है, हमारा जो कार्य है आगे चलकर ज़रूर सफल होगा। ऐसा उसको इस प्रकार की जो पॉजिटिव थिंक है उसको रखनी चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है
प्रयत्नों का परिणाम जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, यानी कि जिस भी प्रकार का वो काम कर रहा है उसका रिज़ल्ट किस प्रकार का आएगा, उसकी जो जानने की जिज्ञासा है, जो डिज़ायर है, वो उसमें अवश्य होनी चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि भैया हमने उद्योग धंधा लगा दिया है, चले या ना चले हमसे कोई मतलब नहीं है, तो ये इस तरह का बिल्कुल भी उसका व्यवहार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है समुदाय स्थापित करने वाले होना चाहिए, यानी कि जो कम्युनिटी है उसको बनाने वाला होना चाहिए, यानी कि जिसमें हर प्रकार का व्यक्ति उससे जुड़ सके, हर प्रकार के लोग उससे जुड़ सके और वो एक कम्युनिटी बना सके। नेक्स्ट आपका यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि असंतोषी व्यक्ति होने चाहिए, अनसैटिस्फाइड पर्सन होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि अनसैटिस्फाइड पर्सन क्यों कहेंगे, यानी कि जब एक बार आपने उस काम को कर लिया है, उस लेवल पर पहुंच गए, तो आपको जो है नेक्स्ट उससे बेटर चीज़ें करनी चाहिए कि हमने एक गोल अचीव कर लिया तो वहीं पर बैठना नहीं चाहिए, नेक्स्ट गोल की तरफ जो है हमें ज़रूर जाना चाहिए। और दूरदर्शिता का यहाँ पर मतलब है कि उसे दूरदर्शी होना चाहिए, यानी कि उसको अपने आगे की यहाँ पर सोचनी चाहिए। तो ये था मैकाले के अनुसार जो है एक उद्यमी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। आई होप सारे पॉइंट मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पर किए हैं। नेक्स्ट आप समझते हैं कि उद्यमी के कार्य यानी कि एक एंटरप्रेन्योर के जो कार्य हैं वो क्या क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वह अपने व्यवसाय का प्रबंधन करता हो, यानी कि जो उसने अपना उद्योग धंधा लगाया है तो उसका जो है मैनेजमेंट है वो स्वयं करता हो, और जो है निर्णय भी स्वयं लेता हो, किसी दूसरे पर जो है वो डिपेंड नहीं रहता हो कि क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें उसे खुद ही मैनेज करनी होंगी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि वह बाजार सर्वेक्षण यानी कि जो मार्केट सर्वे है उसको सही उसको करके, यानी कि जो मार्केट सर्वे में किस प्रकार की वस्तुओं की डिमांड है, किस प्रकार का उद्योग धंधे की डिमांड है, उसका सर्वे करके सही वस्तु की स्थिति का अध्ययन करके उचित व्यवसाय का चयन करना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है पहले उसको पता किया जाए, किस तरह के प्रोडक्ट की ज़रूरत है उसका। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपके 2-4 पॉइंट बचे हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कि वह अपने उद्योग या जो संयंत्र है उसका साइज जो है स्वयं निश्चित करे, यानी कि जिस भी प्रकार का उसको प्लांट लगाना है, उसको कितनी दूरी में कैसा प्लांट लगाना है, उसको स्वयं ही निश्चित करना चाहिए। किसी दूसरे पर निर्णय जो है इसका नहीं छोड़ देना चाहिए कि वो बताए कि हाँ भैया आप इतने में प्लांट लगा लो या आप इतनी दूरी में या पूरे एकड़ में प्लांट लगा लो, वो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अपने संयंत्र के लिए उस साइट का जो है वह जो चयन है, जो सिलेक्शन है उसे स्वयं करना चाहिए। ठीक है, कि किस प्रकार की साइट वगैरह लगानी है खुद ही उसका सिलेक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि वह बिक्री की व्यवस्था स्वयं देखे, यानी कि माल जो है वो जो प्रोडक्ट उसने बनाया है किस प्रकार उसकी सेलिंग हो रही है, और ग्राहकों को जो है ग्राहकों पर इसका किस प्रकार जो है वो प्रभाव पड़ रहा है, और ग्राहक जो कस्टमर है उसको बांध कर रखे, ये सारी जो चीज़ें हैं वो एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी को ही करनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है वह सदैव नई खोजों की तलाश में रहना चाहिए, यानी कि हमेशा उसे नए नए तरीके खोजने चाहिए कि हम अपने जो प्रोडक्ट है या जो हम अपना उद्योग है उसको बेस्ट कैसे बना सके। और नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि वह उत्पादन की विभिन्न क्रियाकलापों में सामंजस्य स्थापित करता है, यानी कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उन सभी में जो फ्रेंडशिप है उसे बनाए रखनी चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि वह अपने व्यवसाय के लिए कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल्स, मशीनरी और जो आपकी मनी यानी कि जो आपका फाइनेंस वगैरह की व्यवस्था है उसे स्वयं ही करनी चाहिए, जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी कि एक उद्यमी में कौन कौन से गुण होते हैं, चाहे वो आपका क्रिस्टोफर के अनुसार हो या आपका मैक्लॉन के अनुसार हो, या आपका उद्यमी में कौन कौन से कार्य होने चाहिए। आई होप सारी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। तो आज का ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।